नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गीता में ध्यान योग। ध्यान वास्तव में करना नहीं पड़ता, हो जाता है, क्योंकि यह आत्मा का मूल स्वभाव है। लेकिन अपनी मूल अवस्था में स्थित न होने के कारण अज्ञान जनित अभ्यास के चलते हम चित्त की वृत्तियों के अनुरूप विभिन्न मनोदशाओं से गुजरते रहते हैं। चित्त की गहराइयों में दबे पड़े कर्म संस्कारों के कारण नाना प्रकार के कर्मों या विचार भावों की लहरें जीवन के पटल पर उठती हैं, तो चित्त की तली पर कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कि किसी गंदे तालाब में तल पर हलचल होने पर नीचे कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। झील की लहरें एक तरह से चित्रवृत्तियाँ हैं। वास्तविक स्व आत्म तत्व झील का तल चित्त में उठ रही लहरों के कारण आत्मा की तली को नहीं देख पाते। चित्त के कर्म संस्कार एवं मन की विषय भोग की लालसा, ये सब कारक हैं जिनके कारण चित्त चेतना की सही झलक नहीं मिल पाती। ध्यान योग में इंद्रियों को विषय भोगों से हटाकर मन को अंतर्मुखी करते हुए चित्तवृत्तियों को शांत किया जाता है। प्रत्याहार और धारणा के सोपानों को पार करते हुए साधक ध्यान की गहराइयों में प्रविष्ट होता है और चेतना के स्रोत से जुड़ता हुआ समाधि की परमानंद अवस्था को प्राप्त होता है। ध्यान एक स्वयं सिद्ध प्रक्रिया होने के बावजूद प्रारंभिक अवस्था में इसका अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि शरीर, इंद्रियों व मन के दीर्घकालिक अभ्यास को नई दिशा में प्रवृत्त करना होता है और अपने अस्तित्व के मूल स्रोत परमात्मा तत्व से जुड़ने का सचेतन प्रयास करना होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 6:10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक एकांत में रहे और संसार सुख की झूठी आशा तथा लौकिक संग्रह की कामना का त्याग कर शरीर तथा मन को नियंत्रित करते हुए परमात्मा चिंतन में लीन रहे। व्यक्ति सामान्यतया जीवन में सुख व आनंद की खोज में बाहर ही भटकता रहता है, जबकि उसका मूल स्रोत उसके अंदर ईश्वरीय तत्व के रूप में विद्यमान है। ध्यान योग इसी अवस्था में साधक को प्रतिष्ठित करने का अभ्यास है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग के विविध चरणों का बहुत सुंदर एवं सांगोपांग वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण शुद्ध व स्वच्छ स्थान पर आसन का मार्गदर्शन करते हैं, जहाँ क्रमशः कुशा, मृगशाला और वस्त्र का आसन बिछा हो। आसन बहुत ऊंचा या नीचा ना हो। इस तरह अपने आसन पर दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर बैठें और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए अंतःकरण की शुद्धि का अभ्यास करें। योगाभ्यास करें। गीता 6:11, 6:12। काया व दृष्टि को किस तरह से ध्यान के लिए तैयार करना है, यह भी श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है। शरीर, गर्दन व सिर को सीधा तथा अचल रखते हुए स्थिर होकर अपनी दृष्टि को बिना इधर उधर हिलाए नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान साधना के लिए साधक शांत, भय रहित होकर ब्रह्मचर्य व्रत में सजग स्थिर होकर मन से मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। इस तरह मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता परम शांति और आनंद को प्राप्त होता है। ध्यान योग के लिए श्रीमद् भगवद गीता अतिवादिता को छोड़कर मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करती है। यह योग न बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात भूखे रहने वाला का, न बहुत सोने वाले का और न सदा जागने वाले रहने का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों को संतुलित रखने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस तरह वायु रहित स्थान पर अप्रकंपित दीपक की भांति संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। इस तरह शुद्ध मन आत्म तत्व को देख सकता है और अकारण आनंद में निमग्न रहता है। परमानंद की इस अवस्था में संसार में और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। इस अवस्था में योगी संसार की बड़ी से बड़ी आपदा तथा दुख से विचलित नहीं होता। ध्यान साधना में धैर्य और उत्साह की आवश्यकता पर बल देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख स्वरूप संसार के संयोग को
जड़ मूल से नष्ट करने वाले योग को जानना चाहता है, उसे बिना निराश उदास हुए धैर्य तथा उत्साह के साथ दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। क्रमिक रूप से धीरे धीरे इस मार्ग पर बढ़ने का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। नश्वर शरीर से उठने वाली सभी इच्छाओं व कामनाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन के सभी इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर शनैः शनैः क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ मन परम तत्व में स्थिर होगा और फिर परमात्मा के अतिरिक्त कुछ चिंतन न करेगा। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण बारंबार अभ्यास पर बल देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्रमिक रूप से समदृष्टि का विकास होता है। जीवन के द्वंद्वों के बीच सम अवस्था प्राप्त होती है। आत्मचेतना को परमात्मा से एकीकृत करने वाला सच्चा योगी सभी जीवों में और प्रत्येक वस्तु में समान रूप से परमात्मा के ही दर्शन करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में मुझ में एकनिष्ठ योगी सभी प्राणियों में मुझे देखकर मेरी ही आराधना करता है और सभी प्रकार के कर्म करता हुआ केवल मुझ में ही स्थित हो जाता है। इस अवस्था में ध्यान करना नहीं पड़ता, हो जाता है और योगी अपने आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होकर परमात्मा में रमन करता हुआ समाधि की परमावस्था को प्राप्त होता है।